गुड मॉर्निंग बच्चों। मुझे कुछ प्रश्न करना है नए पाठ से। अब नया पाठ कौन सा है ये मैं बाद में बताऊंगा। ये मैं बाद में बताऊंगा। तो प्रश्न ये है कि क्या आपको पता है कि हम नया साल किस महीने में मनाते हैं? कोल्ड कॉलिंग कहाँ है? नहीं है। चलो मैं रंग से पूछ लेता हूँ। तो रेड कलर पहने हैं वो खड़े हो जाओ। उसमें से किसी एक को पूछूंगा। रेड स्वेटर पहने। हाँ ये रेड है ना? खड़े हो बेटा, खड़े जाओ। और रेड, ठीक है। चलो बताओ बेटा, कब मनाते नया साल? दिसंबर में। ओके, अरे कोई बात नहीं। चलो इससे पूछता हूँ सात चीज़ें। जनवरी में। बताओ जनवरी में। इसके अलावा कोई कुछ कहना चाहता है? 1 जनवरी को। चलो मानसी होता है कि चलो सर 1 जनवरी को बनाते हैं। 1 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा चलो रानी बताओ। सर 1 जनवरी को बनाते हैं और इसे गुड़ पूर्वा को भी बनाते हैं सर। गुड़ी पड़वा को। हाँ। ये कब होता है, किस महीने में? सर ये फरवरी के महीने में। फरवरी में। अच्छा बैठ जाओ। हाँ बताओ बेटा। सर ये अप्रैल में। अप्रैल में होता है। वेरी गुड, सर सही है। अप्रैल में। और अगर हिंदी महीने की बात करें तो कौन से महीने में होता है? चैत्र मास में। चैत्र मास में। और चैत्र मास में भी बात करें सिट डाउन तो किस पक्ष में होता है? 2 पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष की बात करें तो किस तिथि को होता है? किस तिथि को गुड़ी पड़वा मनाया जाता है? अमावस्या। अमावस्या? नहीं, गलत है। किसी को पता है? नहीं पता? सर मैं तो हाँ सर इसको पूर्णिमा के बाद अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या को तो दिवाली मनाते हैं कार्तिक मास में। मैं गुड़ी पड़वा की बात कर रहा हूँ। नहीं पता? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को अपन नववर्ष मनाते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे बोले जनवरी मनाते हैं तो वो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं 1 जनवरी को, लेकिन जो विक्रम संवत के हिसाब से मनाते हैं वो कब मनाते हैं? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को। आ गया समझ में? चलो अगला प्रश्न करें। क्या जैसे चैत्र का महीना होता है, चैत्र मास, क्या इसके अलावा और भी महीने हैं जिनके नाम पता है आपको? हिंदी महीनों के नाम। चलो मैं मोनिका से पूछता हूँ। बताओ बेटा। सर चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो पुआर कार्तिक आगे पूस। हाँ आगे। माघ। हाँ फिर तो नहीं। फाल्गुन। एक और रह गया, फाल्गुन बस हो गया पूरे। चलो और किसी को पता है पूरे 12 नाम? हाँ रागनी को बताओ। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादो पुआर कार्तिक अगन पूस माघ फाल्गुन। ठीक है, वेरी गुड। चैत्र से शुरुआत होती है और फाल्गुन अंतिम महीना होता है। ठीक है। इस तरीके से कुल 12 महीने हिंदी महीने में 12 होते हैं। जनवरी फरवरी होता है अंग्रेजी में, ऐसे ही इसमें चैत्र वगैरह होते हैं। और प्रश्न कर लूँ एक? कोल्ड कॉलिंग है नहीं है? चलो उसको नीचे से ले आया करो, हैं क्लास में ला करके रख लिया करो। अच्छा प्रश्न ये है कि आज जब आप नया वर्ष मनाते हो, नया वर्ष, तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करते हो? मैं चैत्र मास की बात कर रहा हूँ, 1 जनवरी की नहीं कर रहा। चलो हाँ शाकुल बताओ। सर हम चैत्र मास में नया साल मनाते हैं तो हम एक गुड़ी खड़ी करते हैं जिसको बांस के सहारे से खड़ा किया जाता है, फिर उसकी पूजा करते हैं। गुड़ी का क्या अर्थ होता है बेटा? सर ध्वज के समान। वेरी गुड वेरी गुड। ध्वज या पताका। यस सर। झंडी कह सकते हैं। यस सर। तो सर उसको खड़ा करते हैं, फिर उसको पूजा करते हैं, फिर हम गुड़ी पड़वा मनाते हैं। और कोई तैयारी करते हो? सर और कुछ जैसे उसके लिए जिस टाइप का खाना बनता है उस टाइप का खाना बनाते हैं और मिष्ठान वगैरह बनाते हैं। मिष्ठान और कुछ ऐसा गोल गोल सा टाइप में बनता है, ये मुझे पता नहीं नाम उसका, पर गुड़ का बनता है। अच्छा अच्छा वेरी गुड। और किसी बच्चे को पता है कैसे मनाते हैं, क्या क्या तैयारियां करते हैं नव वर्ष में? सभी को नए साल की बधाई देते हैं, घर को अच्छे से सजावट करते हैं, हैं नए वस्त्र पहनते हैं,
हैं। और उस दिन एक कार्य और होता है, उस दिन वासंती नवरात्रि का प्रारंभ होता है, वासंती नवरात्रि। क्योंकि चैत्र मास में बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो एक वासंती नवरात्रि, नवरात्रि साल में कितनी होती हैं? 4 होती हैं, 2 गुप्त होती हैं और 2 अपन सामान्य रूप से मनाते हैं। तो चैत्र मास की नवरात्रि भी उसी दिन से प्रारंभ होती हैं जिस दिन से अपन नया साल मनाते हैं। तो माता के मंदिरों में भी सजावट रहती है, हैं? घटों की स्थापना की जाती है। कई लोग कई व्रत करते हैं, व्रत शुरुआत कर देते हैं, उस दिन उपवास शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माता की सेवा करते हैं, मंदिरों को सजाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, बहुत से कार्य करते हैं। ओके। सर ये जो नहीं, इसको अष्टमी की नवरात्रि भी कहा जाता है। अष्टमी क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि सर उसमें 8 दिन की होती है। नहीं, 9 दिन ही होते हैं। 9 दिन इसमें, 9 दिन उसमें। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, नवमी को भंडारा किया जाता है, कन्याओं का भोज करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा खास दिन है और हम सभी को मनाना भी चाहिए। जैसे कि 1 जनवरी मनाते हैं सभी लोग, लेकिन चैत्र मास की जो प्रतिपदा होती है, 9 वर्ष, उसको भूल जाते हैं, पता ही नहीं कब चलता, कब आ गई, कब निकल गई, हैं? तो इसको भी बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। आगे समझ में? चलो अब अपन पाठ सारांश पढ़ते हैं। तो पाठ सारांश के लिए जूली, हाँ, और पाठ का नाम क्या बताया था मैंने? नव संवत्सर। उद्देश्य क्या है इसका? भारतीय लोक परंपराएं। और पाठ सारांश कौन पढ़ेगा? कुमारी जूली राठौर। आजा बेटा।